बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग तमाम दोस्त अब खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्विक डिस्क्लेमर एज़ यूजुअल, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सरप्राइज एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ना कि कोई बाय और सेल कॉल। तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है एवीएन एवेंसियन लिमिटेड। तो इसकी वीडियो अराउंड आपके साथ 24 अप्रैल को इधर बनाई थी। तो पोटेंशियल टारगेट इसका जो बताया था वहीं पे जाके हिट किया और वहाँ से फिर पीछे की तरफ आया है। वंस अगेन टेक्निकल चार्ट्स ने जो है वो अपनी वर्किंग जिस तरीके से होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काम किया है। बहुत सारे लोग, ये बार बार इसलिए दिखाता हूँ ताकि जो लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते उन लोगों को बिलीव किसी तरीके से आ जाए। और बिफोर स्टार्टिंग वीडियो में आप लोगों को बताता चलूँ कि 24 बोल रहा हूँ मैं। येस एग्जैक्टली 24 तारीख से इंशाल्लाह ताला ईद के बाद वाले मंडे उससे हमारी जो क्लासेस हैं टेक्निकल कोर्स की वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप में से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं वो इस वाली वीडियो को जो है देख सकते हैं। ये चैनल पेज के ऊपर आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है टॉप पे वीडियो दिख जाएगी। इसमें हमारी जो भी सर्विसेज हैं उससे रेलेवेंट आपको सारी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से होगा, क्या फ़ीस है, ऑल दैट स्टफ। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और उसमें इनरोलमेंट रखना चाहते हैं और आप भी प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करके जो है वो काम करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ 9 जो हैं स्लॉट्स वो अवेलेबल हैं फिल वक्त। जो बाकी रह गई हैं, बाकी हो चुकी हैं रजिस्ट्रेशन, तो अपनी रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए ताकि इससे पहले जो है वो क्लोज़ ना हो जाए। बाद में भी, पहले भी यही हुआ था तो बाद में भी ये ना हो, तो इस वजह से मैं पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बाकी आप लोग वीडियो भी देखते रहते हैं, सीखते रहते होंगे, कुछ भी सीख रहे हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें जी एवीएन क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल कि क्या अभी करंटली परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें इसने एक सपोर्ट जोन बनाया अपने 54 और 53 के बिटवीन, फिर वहाँ से रेजिस्ट किया, फिर एक माइनर सपोर्ट बनाई, फिर उसी रेजिस्टेंस से 59.15 के पास वाले जोन से जो है इसको टक्कर मिली। फिर ये पीछे गया अपनी इस सपोर्ट के पास दोबारा आया जो इसकी 54 की थी, यानी अब ये इसकी एक जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई। फिर इसने जो है इस रेजिस्टेंस को तीसरी दफ़ा हिट किया। तो अब जब 3 दफ़ा यहाँ पे इसने हिट कर दिया तो इट मींस ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और तीसरी दफ़ा इस सपोर्ट पे आके इसने, अगर आप देखेंगे क्योंकि पहले इधर आया फिर इधर भी आया, तो तीसरी दफ़ा आके इसने सपोर्ट को तोड़ा और अब दोबारा ऊपर की तरफ जो है ये जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ पे भी फिलहाल ये जा नहीं पा रहा है। तो मैंने इस वक्त जो है करंटली यहाँ पे एक इस पर ट्रेंड लाइन जो है वो प्लॉट कर दी है। इस हाई को और इस पॉइंट हाई को मैंने टच किया है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अब जब तक ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं निकलता तब तक हम इसके अंदर जो है तेज़ी नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेंड लाइन इसको बार बार जो है रोक रही है। और दूसरी बात ये कि आप देखें तो एक बड़ी कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, एक बड़े साइडवेज चैनल में चल रहा है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा ये ट्रेंड चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, किसी ने एंट्री ली हुई है तो 53 रुपये का, यानी इस लो का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वो इस वजह से कि अगर ये डाउन ट्रेंड ऑलरेडी है तो ये अगर मज़ीद चलता है, लेट सपोज, तो ये इसको भी तोड़ता हुआ मज़ीद नीचे जा सकता है। वो कहाँ तक जाएगा, वो जो जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन ये काफ़ी नीचे जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी तक इसने ट्रेडिंग सिग्नल नहीं दिया है। ये यहाँ पे इसने एक करेक्शन ली है। कोई भी आइटम याद रखें, एकदम धड़ाम यूँ नीचे सीधा नहीं जाता और सीधा ऊपर नहीं आता। आइटम जो भी होते हैं, स्टॉक कोई भी हो, वो इस तरीके से नीचे भी जाएगा और इसी तरीके से वो ऊपर जाएगा, यानी बिल्कुल सीधा सीधा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप लोगों को बेसिक हैं बिल्कुल, अब देख देख के आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो रही होगी और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्राइजेज़ ने जो है एक नीचे गिरते हुए करेक्शन ली है। तो अब जब तक यहाँ से प्राइजेज़ इसको तोड़ के बाहर नहीं निकलते तब तक ये बुलिश नहीं होगा। तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये, कोई अगर बुलिश इसमें होना चाह रहा है तो 55 रुपये से ऊपर ये अगर आवरली क्लोजिंग दे तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, नंबर 2। नंबर 3 ये कि स्टॉप लॉस आपने इसका यही 53 रुपये का रखना है। एंड लास्टली सबसे पहला अगर आप देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये हाई आ रहा है, यानी ये लेवल जो है इसके लिए एक सपोर्ट का काम किया था इसने। अगर हम इसको समझें, प्राइस एक्शन को समझा करें, ये देखें यहाँ से प्राइसेस रुके, एक बाउंस लिया, फिर इसी सपोर्ट पे आए, फिर बाउंस लिया, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे अगर आप देखें टेक्निकली हो रही है। इसने सपोर्ट को तोड़ा और प्राइसेस जो है नीचे की तरफ हमारे पास हमें जाते हुए दिखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट टूटी, इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया। तो अब ये यहाँ से अगर बाहर निकलेगा तो कम से कम 56 रुपये तक इसमें जो है इसमें एक स्पेस है, ये इसको रीटेस्ट करने जा सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ के बाहर निकलता है तो हमारे पास ये 59 का लेवल, यानी ये जो हाई मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यहाँ तक भी जा सकता है। और अगर ये 59 यानी ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो 60 रुपीज़ को अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तब हम इसके अंदर एक नई तेज़ी देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अभी जो है
इसके ऊपर आप नज़र अपनी रख सकते हैं, अभी भी इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग स्विंग ट्रेडर होते हैं। डे ट्रेडर तो 1-2 कैंडल लेते हैं और वो निकल जाते हैं, ये उनके लिए नहीं है। जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो स्विंग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं चीज़ को, ये उनके लिए वर्किंग है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। RSI को भी देखें तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास जाके जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपकी जो वर्किंग है, ये भी आपको जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखें यहाँ पे भी अगर मैं प्लॉट करूँ तो मोमेंटम भी यहाँ पे आके जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स के दोनों चीज़ें अलाइन चल रही हैं, किसी किस्म की कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो अभी लेट्स सी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ से ज़ाहिर है काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद भी इसको तोड़ा है, यानी 6 मई से अगर आप देखें 12 जून तक एक ही रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। तो एक आइटम ने ज़ाहिर है एक तरफ तो फिर निकलना होता है ना, तो मे भी बहुत ज़्यादा चांस है कि नीचे की तरफ भी निकल सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है, ऊपर जाएगा तो क्या हिकमत अमली होगी, नीचे जाएगा तो क्या होगी। हमने दोनों तरफ की स्टांस जो है वो डिस्कस कर लिए, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वर्किंग को भी अलाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं डिस्कस कर लूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वर्किंग समझें जी, तो इसने 56 रुपये 24 पैसे से एक रैली बनाई। सबसे पहले फिबोनाची को भी इग्नोर कीजिएगा, पहले वर्किंग को समझें। इसने यहाँ से फिर एक हाई क्रिएट किया तकरीबन 73 का, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया अराउंड 65 रुपये पर, और अब ये वहाँ से ऊपर की तरफ जाने की तरफ चल रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक सेकेंड इसको मैं क्लियर करूं, तो यहाँ पे अगर हम क्लियर उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। ये तो आप लोगों को वीडियोस देख देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, आप लोग एटलीस्ट इतना तो सीख रहे होंगे। सीख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने की आप दोस्तों को, स्पेशली जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करूं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक हमारे पास जो है असेंडिंग पैटर्न है जिसमें हमारे पास एक अप ट्रेंड बन रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये एक तेज़ी की अलामत हो सकती है। याद रहे, पैटर्न जब तक चार्ट के ऊपर कंप्लीट ना हो जाए, अपनी तरफ से साइंसदान बिल्कुल भी नहीं बनना है। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास, काफ़ी सारे साइंसदान जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो पैटर्न बनने से पहले उनके दिमाग में पैटर्न बन जाता है और वो ट्रेड ले लेते हैं। तो वो पैटर्न क्या करता है, वो ऐसी डॉज देता है, वो ऊपर की अगर नीचे की तरफ ओपन होता है और वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करवा के फिर ऊपर की तरफ जाता है। सो पैटर्न को खुलने दिया करें, कंसोलिडेशन कंप्लीट होने दिया करें, उसके बाद जिस डायरेक्शन में निकले वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट किया करें, पेशेंस का काम है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग फेब लेवल्स को देखें तो फेब लेवल्स के अकॉर्डिंग ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने बाउंस जो लिया है 50% के फेब लेवल पे लिया है, और एक ये मैंने यहीं से ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो प्लॉट की है। तो तीसरा पॉइंट आप देखें एग्जैक्टली जो है प्राइजेज जो हैं एक जगह जाके, अगर आप ये देखें बाउंसेस जो हैं प्राइजेस के, वो ट्रेंड लाइन को जो है प्राइजेस जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं, एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइजेस जो हैं यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। तो फेब लेवल आ गया, ट्रेंड लाइन आ गया, पैटर्न आ गया, तो 3-4 चीज़ें एक जगह जब आ जाएँ तो आपको जो है थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से प्राइजेस जहाँ पे भी जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ से प्राइजेस जो हैं वो वहाँ पे मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी करेंगे। तो यहाँ पे अभी फिल वक्त अगर किसी ने एंट्री ली है तो भाई स्टॉप लॉस आपको 67 रुपीज़ का हर हाल में रखना है, या 65 के पास इस लेवल का, क्योंकि अगर प्राइजेस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं तो प्राइजेस के पास इनमें से 3 सपोर्टें ये जो आ रही हैं, इनमें से किसी भी सपोर्ट तक प्राइजेस जो है फॉल डाउन करके और इन्हीं सपोर्ट्स को फिर ज़ाहिर है एज अ रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम प्योरली प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है, फिर इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, तो ये देखिए एक जो इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, और अगर यहाँ के दोबारा ऊपर जाता है तो ये अगर इसको तोड़ता है तो ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि तीसरी दफ़ा जब प्राइजेस ऊपर यहाँ से जा रहे हैं और चौथी दफ़ा टूट रहे हैं तो इट मीन समथिंग फिशी और ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा जो है आपको नज़र रखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक रख सकते हैं। तेज़ी इसके अंदर जो है 73 रुपये से ये ऊपर निकलेगा, यानी 74 से अगर राउंड फिगर करें तो इसमें हमारे पास एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो सही पॉइंट के ऊपर ली हुई भी, करीबी टारगेट आपके पास ये 73 रुपये का आ रहा है, आप यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, एटलीस्ट 50% जो है कर सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ से भी बाहर निकल के आप जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। एक कमो पेश रफ एस्टिमेटेड टारगेट अगर मैं निकालूँ जनाब, तो लगभग अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है तो हमारे पास जनाब अली ये लगभग इसका जो टारगेट आ रहा है पोटेंशियल वो 83 के पास आ रहा है। अगर आप 80 रुपीज़ भी रखें, मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं अगर बिल्कुल डिटो उसके ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं उससे 1-2 रुपये आगे पीछे ही जो है निकल जाता हूँ, उसमें फिर जो है स्टक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन लोग जो है वो लालच जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं एक्सटेंशंस को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लॉट करूँ,
तो लेट्स सी हमारे पास टारगेट जो है वो किधर के आ रहे हैं। यहाँ पे इसको मैंने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद इसका कोई पोटेंशियल टारगेट लेट्स सी 1.2 1.4 एंड 4 किधर गया, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, इसको अब अगर हम 2 पे कर दें, 1.6 मुझे दिखा नहीं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है इसकी एक्सटेंशन के भी जो टारगेट्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास कमोबेश इसी जोन के पास दिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप 78 या 81 के पास भी जो है अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। ये सारा चक्कर तब होगा जब यहाँ से प्राइजेज जो ऊपर निकलेंगे, फिर हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। फिब लेवल को यूज़ करने का तरीक़ेकार ये एक सिंपल सा है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर डिटेल के अंदर जो है एक्सप्लेन की जाएंगी। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैंने आपको जो वीडियो बताई आप उसको देखिए और अपनी रजिस्ट्रेशन को जो है प्रोसीड करवा सकते हैं। वरना जहाँ से भी सीखें, देखें और समझ के करें। मेरा एट दी एंड ऑफ द डे सबसे यही रिक्वेस्ट होती है तमाम दोस्तों से कि चीज़ों को समझें और उसके बाद अपना जो हलाल का कमाया हुआ पैसा उसको लगाएं, ताकि आप नुकसान से बच सकें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। 29 मई को इसकी वीडियो इधर बनाई थी। पोटेंशियल लेवल आपको बताए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो जैसे इसने सपोर्ट को तोड़ा, एग्जैक्ट इसने उसको जाके ड्रिल किया, वहाँ से फिर जो है जो डाउनवर्ड इसका एक मोमेंटम चल रहा है वो स्टिल कंटिन्यू है। ये प्राइस मैंने जो है ये कहाँ से निकाले थे, टारगेट क्यों निकाला था, इस वीडियो के अंदर डिटेल में मौजूद है। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो वर्किंग अभी भी स्टिल हमारे पास यही वैलिड है, कुछ इसमें ख़ास मुझे चेंज करने की ज़रूरत फिलवक्त नहीं है। फिलवक्त मैं सपोर्ट जोन इसका ये बनाऊंगा नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक हमारे पास जो एक शार्प डिक्लाइन यानी एक डाउनवर्ड मोमेंटम अगर आप सबसे पहले देखें तो वो तो ऑलरेडी चल रहा है। एक मेजर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो डाउन चल रहा है, लेकिन उस मेजर ट्रेंड के अंदर भी हमारे पास जो है एक छोटा ट्रेंड, अगर मैं बोलूँ इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, तो वो हमारे पास जो है एक उसके अंदर चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे फॉर्मेशन इसकी समझेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें चैनल के बॉटम पे आया, हाई पे सेल, बॉटम पे आया, हाई पे सेल, फिर बॉटम पे आया, हाई पे सेल। एग्जैक्टली आप कैंडल देखें कैसी वहाँ पे बनी है। तो ये महज इत्तफाक नहीं है भाई, चार्ट जो हैं वो काम करते हैं और वो करते रहेंगे। अभी कितनी सारी सिनेरियोज़ ऐसे हैं जो हम लोगों ने मार्केट में करंटली देखे, न्यूज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हमें देखने को मिला, लेकिन टेक्निकल लेवल्स अगर हम देखें तो उधर वहाँ पे चार्ट्स ने अपना काम जो है भरपूर किया है। तो इस चीज़ को समझें और इसको समझ के देख के आगे अपनी बाइंग और सेलिंग पोजीशन को जो है क्लियर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस इसको मिला है, तो अभी किसी ने यहाँ एंट्री ली हुई, तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 113 का लगाना है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आया तो इसकी एक सपोर्ट लेवल या तो 111 का है, या ये चैनल का बॉटम अराउंड 110 से 109 रुपये के आसपास आएगा। तो वहाँ से अब बाउंस आएगा तो तकरीबन 111 तक का भी मिल सकता है, और चैनल के इस रेजिस्टेंस से 112 या 115 का भी मिल सकता है। और जस्ट इन केस अगर प्राइजेज जो है इस रेजिस्टेंस को कल तोड़ती हैं, यानी इस वाले चैनल के रेजिस्टेंस को, तो कम पेश हमारे पास टारगेट 115 का है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैं चैनल के अकॉर्डिंग इसका एक रफ़ टारगेट निकालने की कोशिश करूं जनाब, तो हमारे पास प्राइजेज जो हैं वो यहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। याद रहे, कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलहदा बहस है। लोग बोलते हैं कि नहीं अब यहीं पे निकलना है मैंने, बिल्कुल ये नोक पे 117.82 पैसे पे, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पास पोटेंशियल लेवल्स आ जाते हैं, आप उसमें जो है अपनी पोजीशन को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये दो पोटेंशियल टारगेट 115 और 117 और 117.5 आप कर लें, थोड़ा पहले निकल जाएं। लेकिन अगर बहुत ही तेज़ी हुई, ज़बरदस्त सी बजट में कोई चीज़ ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हो गई, तो 117 के इस लेवल को तोड़ के फिर ये 121 के पास भी दोबारा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी वर्किंग को अलाइन करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने ट्रेड प्लान को जो है एग्जीक्यूट करना है। ये मैं अभी बड़ी सिंपल वर्किंग आपके साथ कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें जो है थोड़ा सा आप लोग अपने इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग पिवट पॉइंट्स को भी इसके साथ जोड़ के देख सकते हैं कि किधर किधर क्या आ रहा है। अब ये देखें पिवट का रेजिस्टेंस कैसा इसके साथ अलाइन हुआ, आपके सामने मैंने करी है। तो ये इंडिकेटर्स को बेसिकली इस तरीके से यूज़ किया जाता है, ना कि इंडिकेटर को उनके सिर्फ उसके ऊपर यूज़ किया जाता है। देखिए चैनल मैंने आपके साथ प्लॉट किया, कैसा एग्जैक्ट ये मूविंग एवरेज 50 का इसके ऊपर आके बैठ रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंस जो है ये ऐसे ही नहीं क्रिएट होते। तो ये थोड़ा सा वर्किंग को जब समझेंगे, चार्ट को समझ के, प्राइस एक्शन को मेनली जब आप समझेंगे, जो मेरा जोर है प्राइस एक्शन समझ गए, आपको इधर उधर की सारी जो है ना स्टोरी खुद समझ आना शुरू हो जाएगी और इंडिकेटर जो है उसको सपोर्ट भी करेंगे। और ये अगर यहाँ से इधर टॉप पे इसको टच करने जाता है तो फिर ये इसको डिक्लाइन 121 से क्यों मिलेगा, क्योंकि ये फिर इसका मेजर ट्रेंड जो है ये उसको टेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसने 3 दफ़ा इसको टच करके काफ़ी नीचे चला गया, तो ये यहाँ पे भी इसको टच करने के लिए आ सकता है। तो उम्मीद है आपको ये घन चक्कर समझ में आया होगा। नए जो लोग हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल मुझे पता है हो रही होगी, लेकिन मैं
पूरी कोशिश होती है कि बहुत आसान से और सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ। अगला स्क्रिप्ट हमारा है जी पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसकी वीडियो बहुत टाइम बाद बन रही है यार, 2 फरवरी को बनाई थी। यहाँ पे कुछ चल रहा था एक्यूमुलेशन वगैरह, वहाँ से खैर इसने डिप दिया। करते 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 ये देखें जो लेवल्स इसमें मार्क किए हुए थे उन्हीं को हिट करके अब आज इस सपोर्ट के ऊपर आया है। तो टेक्निकल चार्ट्स वंस अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ जनाब, ये काम करते हैं, फालतू चीज़ें नहीं है, पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है। जो लोग बोलते हैं कि अबे चार्ट काम नहीं करते, ऐसा है वैसा है, तो फिर नहीं करते। तो इतनी दफ़ा चीज़ आपको एक दिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो फिर इसके अलावा घोल के तो पिलाई नहीं जा सकती। तो इसको जो है समझें, ये प्राइस एक्शन बार जो है ये आपको क्या कह रही हैं, इसको समझें। यानी देखें ये क्या बता रहा है आपको, ये कि एक प्राइजेज़ ऊपर चढ़े और अब ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इसके अकॉर्डिंग जो है स्टांस अपने बनाने की कोशिश कीजिए। चलें इसकी वर्किंग देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है इसकी पीएसओ की। यहाँ पे अगर हम करंटली इसको देखें तो इसने एक सपोर्ट अपनी डिफ़ाइन करी थी। 1 मिनट, अरे यार इसका एक तो कलर जो है ना वो मुझे बड़ा इरिटेट करता है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसने एक जो है सपोर्ट बनाई अराउंड अपनी 174 के पास, फिर इसने एक हाई क्रिएट किया 185 के पास, और यहाँ से करते करते फिर इस सपोर्ट से इसने बाउंस लिया। लेकिन जो है ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से इधर से कनेक्ट हुई हुई है, उसने इसको यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया और प्राइजेज जो है दोबारा फॉल करे और इस सपोर्ट को तोड़ के प्राइजेज नीचे गिरते 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 फिर इसको टेस्ट किया और अभी जाके यहाँ पे अगर आप देखें 160 की बेस सपोर्ट बनाई। फिर इसने इसको ट्रेंड लाइन के बाहर जाने की प्राइजेज ने कोशिश करी, लेकिन बेयर्स जो हैं वो एक्टिव हैं सही से, फिर नीचे लाए। फिर इसी सपोर्ट पे एक डबल बॉटम बना है, प्राइजेस दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहे हैं। तो अभी अब ये बायर्स और सेलर की एक जंग चल रही है, अभी क्या करना चाहिए। तो यार सपोर्ट तो बड़ी अच्छी है और यहाँ से, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ अगर आप देखें एक बड़ा ज़बरदस्त जो है डिक्लाइन चल रहा है। एक तो ये चीज़ डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने इसको सपोर्ट को जब तोड़ा है तो रीटेस्ट करने प्राइजेस नहीं गए। तो एक दफ़ा रीटेस्ट करने तो प्राइस जाते ही जाते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को पता लग गई होगी। पता है तो थम्स अप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ पता लगी ये वीडियोस देख देख के हमारी कि नहीं। तो यहाँ पे अगर अब क्या सिचुएशन होनी चाहिए, तो सिंपल इज़ दैट। सबसे पहले हम देखते हैं जी करीबी स्टॉप कौन से हैं। करीबी स्टॉप हमारे पास एक ये आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइजेस जब गिरे तो प्राइजेस यहाँ पे ठहरे हैं। तो ये हमारे पास इसने एक सपोर्ट का काम किया, माइनर सपोर्ट थी 166 की, और यहाँ पे हमारे पास आप देखें तो इसी सपोर्ट के पास, यानी ये जो सपोर्ट थी, फिर प्राइजेस ने इसको थोड़ा रीटेस्ट किया। यहाँ पे हमारे पास जो है ये ट्रेंड लाइन भी एक ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कॉन्फ्लुएंस फैक्टर क्रिएट हुआ और प्राइजेज यहाँ से फिर गिरे, अब दोबारा यहाँ पे जा रहे हैं। तो किसी भाई ने अगर एंट्री ली है तो भाई 159 का आप जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। इस विक के बिल्कुल लो का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, प्राइजेस जो है मज़ीद नीचे भी जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि किसी ने अगर एंट्री बनानी है तो इस लेवल के ऊपर भी बना लिए तो डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने बनाई होगी अगर किसी ने बनाई है। अब ये अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के 164 की बाहर जाता है तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस 166 का आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक छोटा सा एक माइनर सा गैप भी है। तो प्राइजेज यहाँ तक तो अभी इजीली चले जाएंगे। अगर आप गौर से देखेंगे ना, ये इस जोन में प्राइजेज यानी 165-66 के बिटवीन में इजीली जा सकते हैं। तो करीबी जोन हमारे पास एक 166 का है, और अगर ये 166 को तोड़ता है फिर हम इसको जो है रीटेस्टिंग के ऊपर यानी 174 के इस लेवल के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। मीनवाइल अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, यार ये इतनी लंबी एक रेंज है, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट मिल जाए तो बिल्कुल मिल सकता है जी। यहाँ पे हमारे जो है फेब लेवल्स हमारा काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं। अब ये मैंने यूं क्यों लगाया है, ये एक बहस है, ये एक बहुत बड़ी फेब लेवल बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। मैंने सिर्फ इस वेव की एक करेक्शन मेजरमेंट देखी है कि कहाँ तक जा सकती है। तो एक इजी टारगेट फेब लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप निकालना चाहते हैं जी तो सिंपल है, यहाँ से आप 166 रखें या 170 या 173 या 176, यानी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 174 से बाहर निकला तो इसमें हमारे पास ये 3 पोटेंशियल टारगेट बीच में मिल सकते हैं, 176, 180 और 185। फेब लेवल के अकॉर्डिंग ये आपके बीच में छोटे छोटे जो हैं स्टॉप्स आ रहे हैं। आप चाहें तो इसमें भी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन वो तब है जी जब ये यहाँ से बाहर निकले। तो चांसेस हैं कि यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगर आप प्राइजेस को देखें तो RSI की भी डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें दिख रही है, तो पोटेंशियली एक मूव इसके अंदर जो है बन सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप देखें जी तो तकरीबन 13% नीचे आ गया। तो अगर ये थोड़ी सी भी करेक्शन लेता है तो 170 173 तक इसको जो है इजीली पहुंचना चाहिए है। सो लेट्स सी क्या बनता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एसएनजीपी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड आवरली चार्ट है। 19 अप्रैल को यहाँ वीडियो बनाई थी, पोटेंशियल टारगेट जिसके बताए थे, वहीं से हिट हुआ, फिर सपोर्ट बनाए, फिर करते करते नीचे उसी सपोर्ट पे आ गया जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो 3 अप्रैल के बाद ये दोबारा इस सपोर्ट पे आया, तो वर्किंग इसकी स्टिल वैलिड है। और इसकी फॉर्मेशन भी अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ आपको जो है उस टाइप की दिखेगी, पीएसओ की जैसी अभी जो हम लोगों ने लास्ट अभी डिस्कस किया है। तो सिंपल है, इसको मैं ज़रा सा मॉडिफाई करूँगा और आप लोगों के सामने ही करूँगा जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल, ये एक जो है डाउनवर्ड मोमेंटम इसका जो है चल रहा है, प्राइस एक्शन इसका बिल्कुल साफ जो है बता रहा है कि जी लोअर हाई और लोअर लो जो है बनते हुए जा रहे हैं। ये रेजिस्टेंस की जो लाइन है, रेजिस्टिंग जो क्रिएट कर रही है, यहाँ से प्राइजेस जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे। तो अभी क्या करना चाहिए किसी ने अगर यहाँ एंट्री लिए, तो सिंपल है, यहाँ पे आप टाइट 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। नंबर 1 क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है, तो इसको तोड़ता हुआ भी नीचे जा सकता है, इसके लिए इसको कोई मसला नहीं होगा। बट ये सपोर्ट के ऊपर आया और यहाँ से इसने बाउंस लिया है, काफ़ी टाइम के बाद आया, तो ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। नंबर 3 ये कि अब अगर किसी ने बाइंग करनी है तो ये 63 रुपये से ऊपर निकले तब आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, और फिर हम इसको जो है कहाँ तक देखेंगे, इसके लिए भी मैं आपके साथ जो है लेवल्स शेयर कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे भी प्राइजेस ने जो है लोअर लो बनाया है, आरएसआई ने एक लोअर हाई बनाया, तो डाइवर्जेंस यहाँ पे भी हमें जो है देखने को मिल रही है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 60 रुपये का होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग का पहला पॉइंट ये हमें जो है ईजीली देखने को मिल गया जी 62 रुपये के आसपास। उसका रीज़न एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ रहा है 62 रुपये 67 पैसे का, और एक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। बट बीच में अगर आप लोगों को मुश्किल होती है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिंदाबाद, उससे आप जो है लेवल्स बीच में छोटे छोटे स्टॉप्स भी निकाल सकते हैं। प्राइजेज यानी 67 रुपये को एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेज जो है रुके हैं बट दोबारा भी जा सकते हैं क्योंकि सपोर्ट टूटी है। तो अब लेट्स सी, अब यहाँ से अगर बाहर निकलता है तो 63-67 और 65-61 या मैक्स टारगेट अभी आपके पास 67 या 68 का भी आपको देखने को मिल सकता है। 67-68 ये तब जाएगा जब ये इस लेवल को क्रॉस कर ले, यानी कोई अच्छा तगड़ा मोमेंटम अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई अच्छा तगड़ा कैंडल बने, तो फिर ही हम इसको जो है इन लेवल्स तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, यानी 70-73 तक। सारी पॉसिबिलिटीज़ देखा करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना एक ट्रेडिंग प्लान जो है उसको तैयार किया करें। कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है अपनी पोजीशन किस तरीके से ऑफलोड करनी है या ऐड करनी है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई है तो कुछ सीखा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। और आप लोग को वंस अगेन याद दिलाता चलूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप लोग भी खुद इस तरीके से वर्किंग करना चाहते हैं तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन अपनी कंफर्म करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर क्लास में जो है तवील डिस्कशन होगी प्राइस एक्शन को लेके। ये तो चंद एक चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी होती हैं और देखने होते हैं पहलू। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, हमारे पास अगला स्क्रिप्ट है एसएसजीसी सुई सॉदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी सिंपल है जी। इसने एक हाई क्रिएट किया था 10 रुपये, सॉरी यहाँ पे एक लो सबसे पहले क्रिएट किया था 10 रुपये 21 पैसे का। यहाँ से फिर इसने एक हाई क्रिएट किया 10 रुपये 61 पैसे का। फिर ये कंसोलिडेशन के अंदर अगर आप देखें और यहाँ से जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसने एक लोअर हाई बनाया, और यहाँ से अगर आप देखें मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करी है इस जोन से। तो यहाँ पे आप देखें इसने सपोर्ट को भी तोड़ा सबसे पहले, और यहाँ पे प्राइजेज जो है थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और फिर नीचे जाके प्राइजेज ने एक बेस सपोर्ट बनाई 9 रुपये 52 पैसे के ऊपर। तो यहाँ से अब प्राइजेज जो है बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे एक तो मूविंग एवरेज ये 50 का रोक रहा है, और दूसरा ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टिंग पॉइंट है ये भी इसको रोक रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसके लिए काम कर रहा है। किसी ने बाइंग बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 9.5 रुपये का रखे, क्योंकि डाउन ट्रेंड ऑलरेडी है, मज़ीद नीचे जा सकता है। और अगर किसी ने बाइंग पोजीशन अपनी ज़रा तगड़ी बनानी है तो ये जब तक ये 9 रुपये 80 या 90 पैसे से ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसके अंदर जो है मज़ीद पोजीशन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ से जो है रेजिस्टेंस को तोड़ेगा विद हाई वॉल्यूम्स। तो आपने भी इधर ही इसके लो का जो है स्टॉप लॉस रखना है। और पोटेंशियल इसका जो करीबी टारगेट है वो 10 रुपये का, 10 रुपये 21 पैसे का, और फिर 10 रुपये 60 पैसे तक बीच में हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जो है मैक्सिमम बाउंस में निकल जाते हैं, कुछ लोग जो है रेजिस्टिंग पॉइंट्स को देख रहे होते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप लोग जो है किस तरीके चीज़ों को देख रहे हैं। करीबी अगर मैं टारगेट बोलूँ, छोटे छोटे तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ज़ाहिर है ये एक सपोर्ट बनी थी, इसने तोड़ा, ऑल दो रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट किया, लेकिन प्राइजेस फिर इसको तोड़ के, और ये ज़ाहिर है इस दफ़ा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिए होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन के साथ साथ आपके पास मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो उसको तोड़ के प्राइजेस कम से कम 994 तक जा सकते हैं, और उसके बाद जो है 10 रुपये 21 या 20 पैसे तक और 10 रुपये 60 पैसे तक भी जाते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं।
तो उम्मीद है आज की कोशिश भी अपनी पसंद आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।